नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, ठीक है। तो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों जो भी आपके एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के शिफ्ट में, उनमें जो क्वेश्चन आप लोगों से हमें प्राप्त हुए हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का ये डिमांड था कि मैथ्स का क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में जो पूछा जा रहा है उसका सोल्यूशन कराया जाए, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। आगे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। आपका जो रिस्पांस होगा उस हिसाब से इस सीरीज को हम आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। और बाकी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो भी फीडबैक होगा उसी आधार पे ये वाली सीरीज जो है आगे चलेगी, ठीक है। आप बताएंगे तो आगे चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 80% ऑफ CP इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, 80% ऑफ CP इज इक्वल टू 60% ऑफ SP। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों ये काफ़ी आसान सा सवाल है। ऐसा मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको, ठीक है। तो देखो, और बाकी प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एनटीपीसी के मिल जाएंगे, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि कोई भी आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है उसका 80% उसके विक्रय मूल्य यानी SP के 60% के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 80% ऑफ CP इज इक्वल टू 60% ऑफ SP। परसेंट से परसेंट सीधा खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौके 8, 4CP इज इक्वल टू 2 तेईं 6, 3SP, यानी कि 4CP इज इक्वल टू 3SP। यहाँ पे CP अपॉन SP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/4। दोस्तों यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधा क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा, नहीं तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, 3/4 आ गया, यानी CP 3 है SP 4 है। तो CP अगर 3 है और SP 4 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट होगा 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आ गई तो परसेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। काफ़ी आसान सवाल था, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन इसको किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन व्हाट इज द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। देखो बोला है कि एक वर्ग है जिसका जो साइड है उसको 20% से बढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, और क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ 5 है और वो कितनी हो जा रही है? 6 हो जा रही है। यानी कि एक स्क्वायर है जिसका साइड पहले 5 था वो अब 6 हो जाता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का वर्ग करने पे निकलता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो पहले इसका एरिया कितना था? 25 था, और अभी 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि उसका एरिया पहले 25 था और अभी कितना हो गया? 36। इसको और आसानी से करने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 छक्के 24, और 4 तियां 12 और 2 14, 144। यानी कि पहले उसका एरिया 100 था और अब उसका एरिया 144 हो गया। इंक्रीज कितने यूनिट का आया? 44 यूनिट का। और चूंकि हम इसको 100 पे निकाल रहे हैं तो हमारा जो यही क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने जो प्रीवियस ईयर सेट मैंने कराया है ना एनटीपीसी का, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किया हुआ है तो आपको इस एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 3 स्टूडेंट A, B and C गेट्स 215, 105 and 202 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ A, B and C। ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसको आप सिंपली क्या कर दोगे? 215 प्लस 105 प्लस 202 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 5 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 और 2 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा,
2 बचा यहाँ पे, 3 सते 21 और 3 चौके 12, तो इसका जो एवरेज मार्क्स आएगा वो आएगा 174। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी आसान सा सवाल था, सिंपली आपको जोड़ करके उसका 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज तीनों के मार्क्स का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MP यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य ऑफ एन आइटम इज 75% मोर देन इट्स CP एंड इफ 15% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। मतलब कोई एक सामान है जिसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 75% ज़्यादा है, अगर उस सामान पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि जो CP है 100 यूनिट है। ठीक है, तो जो MP हो जाएगा कितना हो जाएगा, 75% ज़्यादा है तो 175 होगा। ठीक है, अब हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस 175 है, इस पे अगर 15% का डिस्काउंट दिया गया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 85 अपॉन 100 इंटू 175। ठीक है, 175 का 85%, क्योंकि 15% जब डिस्काउंट देंगे तो 85% ही तो बचेगा ना, तो 175 इंटू 85 अपॉन 100, और ये जो इसका जो रेशियो हम निकालेंगे किसके साथ, इसका ये SP हो गया और इसका रेशियो हम निकाल देंगे CP के साथ। CP कितना है, 100 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 25 चौके 100, 25 सते 175 होता है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 5 17 में 85 और 5 20 में 100, 7 इंटू 17 यानी कि 119 इज इक्वल टू 80, यानी कि CP अगर 80 यूनिट है तो SP कितना हो जा रहा है, 119 यूनिट हो जा रहा है। यानी कि कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 39 यूनिट का। 39 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 80 यूनिट पे। 39 अपॉन 80, 80 क्या है, CP है यानी कि क्रय मूल्य है। 39 अपॉन 80 इंटू 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। अब 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 चौके 32, 7 बचा। ठीक है, 8 टाइम 64, 8 टाइम 64। ठीक है, 8 चौके 32, 7 बचा, 8 टाइम 64। ठीक है, फिर क्या बचा, 6 बचा, फिर पॉइंट यहाँ एक लगेगा, 8 सते 56। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट तो यहीं पे लग जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56, उसके बाद 4 बचा और 8 5 40 इंटू 10 है, और फिर 10 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 48.75% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी आसान सा सवाल था, बस ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ वाला, इसको आपको ध्यान रखना है कि 175 का 85 अपॉन 100 जो होगा उसका हम रेशियो निकाल लेंगे CP के साथ। बस रेशियो का खेल है पूरा, अगर आपको रेशियो आता है क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे आप आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाई हाउ मच परसेंट 700 हैज़ टू बी इंक्रीज्ड टू मेक इट 840, यानी कि 700 जो दिया गया है उसको कितना इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो 840 के बराबर हो जाए। अब बताइए ऐसा कितना आसान सवाल है भाई, 700 है इसको कितना इंक्रीज किया जाए, तो कितने का डिफरेंस आया, 140 का डिफरेंस आया, कितने पे आया, 700 पे आया। ठीक है, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 दूनी का 14, 20% इंक्रीज करेंगे तो 700 जो हो जाएगा 840 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा होगा आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी, अगर आपको मैथ्स का बेसिक नॉलेज होगा तो भी समझ में आएंगी, जरूरी नहीं कि वीडियो आप देखे ही हो। अगला क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया गया है जिसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन पूछा जा रहा है। जो एक सिलेंडर होता है उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πr/h। ओके, जहाँ पे r क्या है उसकी त्रिज्या है और h जो है उसका हाइट है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू r हमने यहाँ पे लिखा, r पता नहीं है तो r इंटू हाइट कितना है 14, तो 14 लिख दिया, इज इक्वल टू 308 हो गया। ठीक है, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर तो 22 से कम 22 और 22 चौक 88 होगा ना, 2 सते 14, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ओके,
हमने यहाँ निकाला r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू क्या करना है, एच करना है। ठीक है, ये 7/2 इंटू हाइट कितनी है 14 है। ओके, तो यहाँ 7 दूनी का 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी का 14 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ये काट दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14 और फिर 2 11 हमें 22। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 इंटू 7 7 49 49। अब यहाँ से अगर 11 इंटू 49 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ 9 9 4 13 4 और 1 5, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सिलेंडर दिया गया है इसका वॉल्यूम जो होगा 539 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो काफ़ी आसान सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप आराम से मेंसुरेशन क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 78 मीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ भी फॉर्मूला अगर आपको पता है आराम से कर ले जाओगे। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगल का यानी आयत का। क्वेश्चन में यही बोला है कि एक आयत है जिसकी लंबाई उसका चौड़ाई का दुगना है और उसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वह 78 मीटर है। तो उस आयत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमने माना कि जो इसका जो ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई है अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर इसका हम पेरीमीटर यानी परिमाप निकालें तो x प्लस 2x यानी 3x हो जाएगा। 3x इंटू 2 दिया हुआ है तो 2, और ये इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना है, 78 मीटर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 दूनी का 6 और 6 3 हमें कितना होता है 78, यानी x इज इक्वल टू 13 मीटर, यानी कि इसका जो ब्रेड्थ है वो कितना है 13 मीटर है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 13 दूनी का 26। अब इसका एरिया पूछा है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो 13 इंटू 26 कर देंगे, 13 छक 78 के 8 हासिल 7 और 13 दूनी 26 और 7 कितना होगा 33, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो दिया गया है वो ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई प्लस ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, y प्लस z इज इक्वल टू 15 एंड x प्लस z इज इक्वल टू 18, देन फाइंड x प्लस वाई प्लस z। अब इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या करना है, सिंपली ये तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। ठीक है, जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे भी है और एक x यहाँ पे भी है, एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y प्लस जेड इज इक्वल टू 15 एंड z प्लस एक्स या फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 18। तो एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है और एक z यहाँ पे है, एक z यहाँ पे है। ठीक है, जब इसको आप तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि 2 को कॉमन कर लूँगा, इसमें क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू, अब 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 15 तो 17 10 27, 27 10 37, 27 और 10 कितना होगा 37, और 37 और 8 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45। पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 45/2, यानी कि इसको जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा 22.5। ठीक है, कोई सेंटीमीटर नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट नहीं दिया गया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 22.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बस प्रीवियस ईयर को अच्छे से करते जाओ, आराम से अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि जो साधारण ब्याज है 2 साल के लिए 500 रुपये है 10% ब्याज की दर से। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा
कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वह जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये 500 रुपये जो है दो साल के लिए ब्याज दिया गया है। ठीक है, 2 साल के लिए जो ब्याज है वो 500 रुपये है। तो अगर हम एक एक साल के लिए निकालेंगे तो 500/2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पहले साल जो ब्याज मिला 250 रुपये और दूसरे साल जो ब्याज मिला वो 250 रुपये। ये साधारण ब्याज हो गया। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो इस ब्याज पर, ये वाले ब्याज जो मैं यहाँ सर्कल किया हूँ, इस पे भी आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो इस 250 का 10% कितना होगा, तो 250 लिखा हुआ है, इसका 10% निकालना है तो यहाँ एक दशमलव लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि जो इस 250 पे 10% का ब्याज लगेगा वह हो जाएगा 25 रुपये। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये पूरा सम कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 250, 500 और फिर 25 जोड़ दोगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा 525 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा सवाल होता है। अगर मान लो कि इसमें आपसे प्रिंसिपल पूछ देता, प्रिंसिपल कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 साल के लिए जो ब्याज है वो कितना है, 500 रुपये और 10% ब्याज की दर है। यानी कि अगर 10% एक साल के लिए तो 2 साल के लिए 20% की वैल्यू दी गई है कितनी, 500। ओके, और जो मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। इसको 5 से और इसको 5 से गुणा कर दो तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कि इफ़ cos a इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। ठीक है, तो देखो इसमें पहले आपको एक ट्राइंगल बना लेना होता है। ठीक है, अब cos a इज इक्वल टू 3/5। cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, 3 यूनिट है और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4, 5 वाला। ठीक है, अगर एक और ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है और उसका एक साइड अगर 3 है एक साइड 5 है तो एक साइड 4 होता है। ठीक है, आपको ये ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा 3, 4, 5 वाला। ठीक है, अब कुछ भी पूछे, आपसे क्या पूछ रहा है, tan a बोल रहा है। tan a इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। अगर साइन ए इज इक्वल टू पूछता तो साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसान सवाल आ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आगे और भी अभी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट करके आपको बताना है ना, और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, और आप जैसा सजेशन देंगे कमेंट बॉक्स में वैसा आगे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।